हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनके की ज्योग्राफी के बारे में। अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि रीजनिंग सेक्शन हमने शुरू किया था, उसमें एक टॉपिक बचता है, वो हम क्लियर करवा देंगे, कवर करवा देंगे। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करी है। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला फिजियोग्राफी, जेएनके की फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्लियर करवा दूं कि रीजनिंग की प्लेलिस्ट जो हमने बना रखी है, वहाँ से आप जाकर के रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में अलग अलग वीडियोज़ के, पर्टिकुलरली वीडियोज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 2 टेस्ट भी लिए थे, वो आप क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं। अभी उनमें जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट फॉलो करके, जैसे जेके गॉसिप्स के नाम से ही है, वहाँ पर आप डायरेक्ट फॉलो करके तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि आज की इस वीडियो में जो आपको बताएंगे वो एक बार यहाँ पर समझ लेना, देख लेना, सुन लेना। उसके बाद जो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, दिखा हुआ मिलेगा, या जो हम बोलेंगे, इसके आपको अलग से नोट्स अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके कभी भी डाउनलोड कर लीजिएगा और कभी भी किसी भी टाइम आप याद या रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बारी वीडियो पूरी सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी एडिशनल बातें होती हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जो आपको वहाँ पर पीडीएफ में नहीं मिलेगी। इसीलिए पीडीएफ में आपको डायरेक्टली सिंपली लिखा हुआ मिलेगा कि ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी सुन लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक्स्ट्रा नॉलेज जो है यहाँ पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जेएनके की फिजियोग्राफी के बारे में। जेएनके आपको पता है कि हमारा मैप डायरेक्शंस इस तरह से होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करूँगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्शंस किस तरह से होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से होती हैं। हमारा जेएनके किस तरह पड़ता है, अगर मैप में देखेंगे तो जेएनके हमारा इस साइड पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। अब देखो, मैं अगर मैप यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लूँ, जो मैप होगा ना इस तरह से ड्रा होगा, तो ये आपका जो पोर्शन है ये नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन होगा इस साइड। तो जेएनके जो है वो इस तरफ पड़ता है, इसमें फॉल करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है? एरिया है 42241 स्क्वेयर किलोमीटर। ठीक है, 42,241 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया है। जेएनके की बात करें तो अब ये जो आपको डेटा याद रखना है, ये अपडेटेड यानी कि यूटी बनने के बाद ही आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि यूटी जो जेएनके बनी है वो 31 अक्टूबर 2019 को बनी है, 31 अक्टूबर 2019। यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड कर रखी है, यहाँ पर क्या देख लीजिए। अब 31 अक्टूबर को तो बनी थी, लेकिन कईयों को अगस्त और अक्टूबर में कन्फ्यूजन है, तो वो भी क्लियर करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जेएनके वर कंटेन्ड विद इन द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यानी कि प्रोविजन से हमारा मतलब होता है प्रावधान, कि जो जेएनके की जो ये अलग बना यूटी बनी है ना अभी, ये तो ये किसके अंडर बनी है? ये जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर बनी है, विच वाज पास्ड बाय, जो कि एक्ट पास हुआ था बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। यानी कि अगस्त 2019 में एक्ट पास हुआ। ठीक है, और अक्टूबर में जाकर के 31 अक्टूबर में जाकर के ये यूटी बनी थी। याद रखना, 31 अक्टूबर जो है 2019, तब यूटी की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट हो रहा है कि 31 अक्टूबर ही डेट क्यों सिलेक्ट करी गई है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये जो आप फोटो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये फ़ोटो देख कर के आप जान ही चुके होंगे इनका नाम। ये 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इस दिन को 31 अक्टूबर को हम डे यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे हिंदी में एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे यूनिटी दिवस डे कब होता है, तो 31 अक्टूबर आपको वहाँ से याद रहेगा। और जेएनके यूटी कब बनी थी, वो 31 अक्टूबर 2019। तो ये डेट से आपको याद कर जाएगा। ठीक है, 5 अगस्त को, कन्फ्यूज मत होइएगा, 5 अगस्त को बिल पास हुए थे और यूटी बनी थी 31 अक्टूबर को। ठीक है, और इस दिन क्यों बनी, क्योंकि इस दिन इनका
बर्थ एनिवर्सरी होती है इनकी, ठीक है, 31 अक्टूबर को। तो अब 2019 को जो है यूटी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, आपको एक बात और बता दूं कि 2019 के बाद इंडिया जो है जेएंडके जो है इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर कर रही है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने मैप है। यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से है, अब ये जेएंडके है ना, ये श्रीनगर जम्मू आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या है कि इस साइड लेह लद्दाख है और ये चाइना तिब्बत तो है, लेकिन इसके साथ क्या पड़ता है, हिमाचल पड़ता है, उसके बाद ये आता है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो साथ लग रही है वो कौन सी है, पाकिस्तान, ठीक है। 2019 के बाद इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती है जेएंडके की, ठीक है। चाइना तो है जैसे कि मैंने आपको क्लियर करवाया, लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश इस साइड ले आता है। ये लेह के साथ आप कह सकते हैं, लेह लद्दाख के साथ कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जेएंडके की बाउंड्री इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। और अब इसके जेएंडके के साउथ साइड में कौन सा, साउथ साइड कौन सी होती है, नीचे वाली होती है ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो साउथ साइड में कौन सी हैं, एक हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। साउथ साइड में कौन सी है, नीचे की ओर हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जेएंडके से आप निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले पंजाब आएगा। तो जैसे आप लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो जेएंडके के रहने वाले वो तो ऑब्वियसली जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं। तो साउथ साइड में कौन सा आता है, पंजाब, और फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये साथ साथ ही हैं और साउथ में आते हैं, ये आपको याद रखना है। जेएंडके के साउथ में हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अब जो जेएंडके यूटी है वो दो डिविजन्स में बंटी हुई है, दो डिविजन्स, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एक कश्मीर आ गई, एक जम्मू आ गया, ठीक है। एक कश्मीर, एक जम्मू और तीसरी लद्दाख। अब ये एक यूटी होगी जेएंडके और तीसरी लद्दाख होगी। तो इसमें डिविजन्स कौन सी हैं, जेएंडके की यूटी की बात करें, इसमें दो डिविजन्स है, कौन कौन सी, एक जम्मू है और दूसरी कश्मीर है, ठीक है। दो डिविजन्स हैं। अब इसमें भी इनके आगे क्या है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें भी, ठीक है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखिए मैंने आपको यहाँ से बताया कि दो यूटी आ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इसमें दो डिविजन्स आई, उनके भी फर्दर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी क्लियर करवाई थी, देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्थ है, नीचे साउथ होगा। तो ये जेएंडके जो पड़ता है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। अब यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं। हालांकि इसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग से क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जेएंडके क्लास 4 का जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसमें आपको एक क्वेश्चन आया था कि डायरेक्शन वाइज साउथ टू वेस्ट या नॉर्थ टू वेस्ट इस तरह से कुछ कहा था, वहाँ से आपको पैटर्न सही सिलेक्ट करना है ये डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। तो वो भी फर्दर आपसे आगे डिस्कस करेंगे, आज इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोटा मोटा आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। यहाँ से आप एक बार ये देख लीजिएगा, 20 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं। इसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगी किश्तवाड़, ठीक है। मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो कौन सी है, यहाँ पर किश्तवाड़। और सबसे छोटी देखेंगे एरिया वाइज, ये यूटी वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूटी वाइज सबसे छोटी कौन सी है, जेएंडके की, ये बड़ी आ गई किश्तवाड़। और सबसे छोटी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिखेगी शोपियाँ। स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख रखे हैं, स्पेलिंग एक बारी मैच कर लीजिएगा। शोपियाँ सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी होगी किश्तवाड़, ये यूटी वाइज है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेपरेशन से पहले की बात करें तो सेपरेशन से पहले ये सबसे बड़ी यूटी कौन सी थी, ये वाली लेह, सेपरेशन से पहले। हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अपडेटेड जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और छोटी शोपियाँ आप वहाँ पर कह सकते हैं। तो अब कैपिटल्स की बात करें, अगर कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप जेएंडके के रहने वाले सब जानते हैं कि कैपिटल्स 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर रहती हैं। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं कि कौन से महीने में जम्मू और कौन सी श्रीनगर होती है, तो उसको भी याद करने का तरीका यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप दो तरीक़ों से याद रख सकते हैं, या तो ये है, या तो आप कह लीजिए नमो, ठीक है,
या तो आप कह सकते हैं मोना, ठीक है, मोना या नमो। अब ये भी जानते हो कि सर्दियों में जम्मू शिफ्ट हो जाती है। सर्दियों के महीने कौन से होते हैं? दिसंबर जनवरी सर्दियों के होता है ना, इतना तो सभी को पता होता है। तो यहाँ पर ये आ गया नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक ये हो गया जम्मू में। अब यहीं पर आप इसको ऐसा ऐसा कर सकते हो, या आप मोना करके याद करोगे या आप नमो करके याद करोगे, जैसे भी आप याद करना चाहें कर सकते हैं। एन से आ गया नवंबर, ए से आ गया अप्रैल, एम से आ गया मई और ओ से अक्टूबर, ठीक है। तो इस टाइम हो जाती है श्रीनगर, ठीक है। गर्मियों में आ जाती है ये श्रीनगर में और सर्दियों में जम्मू में। क्यों? क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर जम्मू में सर्दी कम होती है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है, और गर्मियों में श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं NAMO या MONA से। तो अब बात करते हैं JNK में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम कहते हैं, उनका नाम क्या है वो आप सभी को पता होगा, मनोज सिन्हा उनका नाम है। CM चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अभी वैकेंट है, वो यहाँ पर अभी नहीं है, खाली है। इसके बाद ओवरव्यू आपको दे दें स्टेट एनिमल का। स्टेट एनिमल आपके सामने फ़ोटो है, मैं आपको इस फ़ोन रोटेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। स्टेट एनिमल आपके सामने, इसे हम हंगल के नाम से जानते हैं या कश्मीर स्टैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनके साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं, वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि आपको ट्रिक के साथ याद भी रह जाएं। तो फिलहाल ओवरव्यू देने के लिए आपको याद रख लीजिए, देख लीजिए फ़ोटो में। इसके बाद नेशनल बर्ड आपके सामने, ये ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसकी नेक जो होती है वो काले रंग की होती है, ठीक है। ब्लैक नेक्ड क्रेन कहा जाता है नेशनल बर्ड। इसके बाद नेशनल ट्री होता है चिनार, द चिनार, चिनार का जो पेड़ है उसे नेशनल ट्री के नाम, नेशनल ट्री कहा गया है, मानते हैं। और नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर है लोटस। आपके सामने फ़ोटो है, यहाँ से आप देख सकते हैं नेशनल फ्लावर। और एक और छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि JNK की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। हालांकि छोटी सी बात है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट jk.gov.in, यहाँ पर आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे थे वो भी आप यहीं से करते हैं, सर्विसेज में जा कर के आप यहाँ से डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो JNK की ऑफिशियल वेबसाइट ये है jk.gov.in। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा में 4 और लोकसभा में 5 है, ठीक है। और अभी हाल ही में आपको एक और बात पता होगी कि हाई कोर्ट का नाम जो है वो चेंज कर दिया था, पहले नाम कुछ और था, अब क्या रखा गया है? अब है हाई कोर्ट का नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि अब ये चेंज कर दिया गया, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो होप आपको ये बातें जो आज बताई इस वीडियो में, ये आपको पहले से ही पता होंगी, जिन्हें पहले से नहीं पता थी उन्हें अब समझ आ गया होगा। इसके नोट्स, इसके जो रिटन मटेरियल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, डिपेंड्स अपॉन यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियोज़ में डे बाय डे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग बातें ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको आसानी से याद रह जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।